हमारे पास वो टॉपिक होना चाहिए जिस टॉपिक को हम बहुत अच्छे से समझते हैं। अगर हम टॉपिक को समझते हैं तो उस पे हम अपनी थॉट्स को जनरेट कर सकते हैं। थॉट्स को जनरेट करने के बाद हम उसे एक्सपेंड कर सकते हैं, थॉट एक्सपेंशन जिसे कहते हैं। जब हमारे पास थॉट एक्सपेंशन होगा अबाउट द पर्टिकुलर टॉपिक, तो हमारे लिए काफी आसान हो जाएगा मैसेज को डिलीवर करना। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए पब्लिक स्पीकिंग के लिए? अप्रोप्रिएट टॉपिक होना चाहिए। तो अप्रोप्रिएट टॉपिक आपको कैसे मिलेंगे? जैसे अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप बहुत सारी चीजों को पढ़ते हैं, तो उन पढ़ती हुई चीजों में आपने देखा होगा कुछ चीजों को आप बहुत अच्छे से समझते हैं। तो आप जिस चीज को समझ पाते हैं अच्छे से, उसे ही आप अपना अप्रोप्रिएट टॉपिक कह सकते हैं। तो पहला आपने देखा कि क्या है, हमारे पास क्या होना चाहिए? अप्रोप्रिएट टॉपिक होना चाहिए। सेकंड, हमारे पास उस टॉपिक से रिलेटेड हमें रिसर्च करना चाहिए, हमें इंफॉर्मेशन को गैदर करना चाहिए। अगर हम इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं, अगर हम उस टॉपिक पे रिसर्च करते हैं, हम अगर उस टॉपिक को पढ़ते हैं, हम अगर उस टॉपिक के बारे में ढेर सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, तो वो हमारे लिए काफी अच्छा हो सकता है डेटा बैकअप के रूप में। मतलब अगर हम पब्लिक स्पीकिंग करना चाह रहे हैं, तो पब्लिक स्पीकिंग के लिए हमारे पास डेटा बैकअप का होना बहुत जरूरी है। अगर डेटा बैकअप नहीं हमारे पास, तो हमारे लिए पब्लिक स्पीकिंग किसी चैलेंज से कम नहीं। तो डेटा बैकअप आप कैसे पा सकते हैं, या डेटा बैकअप आपके पास कैसे हो सकता है? उसके लिए आपको रिसर्च करना पड़ेगा अबाउट द अप्रोप्रिएट टॉपिक। जो टॉपिक आपने सेलेक्ट किया है उस पर आपको रिसर्च करना पड़ेगा, उस पर आपको इन्फॉर्मेशन, ढेर सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करनी पड़ेगी। ठीक है, जब आप ढेर सारी इन्फॉर्मेशन गैदर कर लेंगे, उसके बाद उस इंफॉर्मेशन को आपको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ ए स्पीच। तो थर्ड पॉइंट आपका हो जाएगा ऑर्गेनाइज द स्पीच। मतलब जो आपने इंफॉर्मेशन गैदर की है, जो आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है, आप उसको एक स्पीच का रूप दीजिए। ठीक है, जो आपने रिसर्च किया है, जो आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है, उसको आप क्या करिए? ऑर्गेनाइज करिए। किस रूप में? आपको एक स्पीच के रूप में ऑर्गेनाइज करना होगा पब्लिक स्पीकिंग के लिए। क्योंकि देखिए, अगर आप पब्लिक स्पीकिंग करना चाहते हैं, आप अगर एक स्पीच देना चाहते हैं, तो सिर्फ जानना जरूरी नहीं होता है। उस जानने में उसको सीक्वेंस में लाना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जिसे हम कहते हैं ऑर्गेनाइज द स्पीच। नेक्स्ट होता है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। एज वी ऑल नो दैट प्रैक्टिस इज very important for any kind of the skill improvement. As we all know that public speaking is a type of skill. तो जब भी हम किसी स्किल पे काम करते हैं, तो स्किल पे काम करने के लिए हमारे पास प्रैक्टिस का होना बहुत जरूरी है। तो हमें क्या करना है? जो भी हमने टॉपिक सिलेक्ट किया है, जो भी उस पर रिसर्च किया, इंफॉर्मेशन गैदर की है, या उसको हमने ऑर्गेनाइज किया स्पीच के फॉर्म में, इन सारी चीजों को हमें मल्टीपल टाइम में प्रैक्टिस करनी चाहिए। बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स पीपल परफेक्ट। अल्टीमेटली यही होता है, प्रैक्टिस मेक्स पीपल परफेक्ट। एंड द लास्ट वन इज मैनेज एंग्जाइटी। देखिए, एंग्जाइटी को मैनेज करना भी बहुत जरूरी होता है, बिकॉज एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग आवर माइंड वैसिलेट हियर एंड देयर। हमारा मन ना भटकते रहता है। सो फॉर गेटिंग कंट्रोल ओवर द वैसिलेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मैनेज योर एंग्जाइटी। फॉर दैट यू नीड टू कॉन्सेंट्रेट एट द पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। आपको अपने पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे अपने आप को कंसंट्रेट करना पड़ेगा। दिस विल help you to manage the anxiety. So these all the factors are very helpful, especially for improving the public speaking. Hope you can understand this video. Thank you so much. Bye bye.